बाज़ औक़ात इंसान वुज़ू तो कर लेता है लेकिन उसका वुज़ू नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वुज़ू के अंदर ऐसी गलतियाँ कर जाता है जिसकी वजह से उसका वुज़ू होता ही नहीं है। और फिर जब बंदे का वुज़ू ना हो तो बंदे की नमाज ही नहीं होती। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने वुज़ू के फ़राइज़ को भी बयान किया है और उन एहतियात को बयान किया है जिनकी वजह से बंदे का वुज़ू नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर तौसवी है और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल अबू बकर तौसवी ऑफिशियल देख रहे हैं। इस चैनल के ऊपर हम आए दिन फ़िक़्ह के मसाइल, अरबी ग्रामर और दीगर अहम मौज़ूआत की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक क्लिक की वजह से किसी की नमाज दुरुस्त हो जाए और उसके लिए आपके लिए वो सदका जारिया बन जाए। और अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर जरूर कीजिए। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सूरह मैदा के अंदर 6 सिपारे में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। इसी आया मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वुजू के फराइज को बयान किया है। वुजू के फराइज कितने हैं? तो याद रखिए, वुजू के 4 फराइज हैं। वुजू के 4 फराइज हैं। पहला फर्ज है चेहरा धोना, दूसरा फर्ज है कोहनियों समेत बाजू धोना, तीसरा है मसा करना, चौथा है टखनों समेत पाँव को धोना। ये वुजू के 4 फराइज हैं। इन 4 को अगर आपने याद कर लिया तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपका वुजू दुरुस्त हो जाएगा और जब वुजू दुरुस्त होगा तो नमाज भी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से दुरुस्त हो जाएगी। अब देखिए, वुजू के 4 फराइज हैं। चेहरा धोना है, कोहनियों समेत बाजू धोना है, मसा करना है, पाँव को धोना है। हमने इसके अंदर 2 चीजों को पढ़ा है। इन 4 फराइज के अंदर 2 चीजें हमने पढ़ी है, एक है धोना और एक है मसा करना। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, धोना क्या है, मसा क्या है, इसलिए तवज्जो कीजिए। धोना जिस तरह के चेहरा धोना है, हाथों को धोना है, पाँव को धोना है, तो धोने की तारीफ जो उलमाए कराम ने बयान की है वो ये है कि जिस उज़्व के ऊपर आप पानी बहा रहे हैं, मिसाल के तौर पर चेहरा धो रहे हैं या बाजू धो रहे हैं या पाँव धो रहे हैं, तो उससे पानी के कतरे जमीन पर जरूर गिरें। अगर पानी के कतरे नहीं गिरते, जिस तरह के तेल की मालिश की जाती है इस तरह पानी की आप मालिश कर देते हैं, तो ये वुजू के अंदर धोना नहीं होगा। तब धोना नहीं होगा तो आपका वुजू नहीं होगा। इसलिए ये धोना जो है, इसमें एहतियात कीजिए कि जब भी चेहरा धोना है, बाजू को धोना है, पाँव को धोना है, तो पानी के कतरे जमीन पे जरूर गिरने चाहिए। और मसा क्या है कि जिस उज़्व के ऊपर मसा करना है तो तर हाथ उसके ऊपर फिर जाए। मिसाल के तौर पर सर के ऊपर मसा करना है तो पानी हाथ के ऊपर लेकर सर के बालों के ऊपर या सर की जिल्द के ऊपर आपका हाथ फिर जाए। तो ये मसे और धोने के अंदर फर्क है। धोने के अंदर यह है कि पानी के कतरे जमीन पे गिरे और मसे के अंदर यह है कि तरी जो है आपके उस उज़्व को पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं। हमने वुजू के फराइज के अंदर पढ़ा है कि वुजू के 4 फराइज है, जिनमें पहली चीज है चेहरा धोना। अब चेहरे की डेफिनेशन क्या है, चेहरा किसे कहते हैं? तो देखिए, उलमाए किराम ने बयान किया है कि चेहरे की तारीफ ये है कि एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, और इसी तरह जहां से बंदे के उमूमन बाल उगते हैं वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक, ये जो सामने का हिस्सा है इसको चेहरा कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, जहां से उमूमन बाल उगते हैं वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक। तो वुजू के अंदर इस सारे हिस्से का धोना फर्ज है। और धोने के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पानी के कतरे जमीन पर गिरे। अब इसके अंदर एहतियातें क्या हैं जो हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा वुजू नहीं होता, उनको जरा समझिएगा। कि हमने चेहरे की तारीफ पढ़ी, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, जहां से अमूमन बाल उगते हैं वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक। अब ये सारा हिस्सा चेहरे में दाखिल है। अब इसका जहर जो है इसका धोना फर्ज है। अब इसमें एहतियातें क्या हैं? मिसाल के तौर पर ये आंखें हैं, इनको जब उमूमन हम बंद करें, जो हिस्सा बंद होता है नॉर्मल हिसाब से तो वो तो धोना फर्ज नहीं है, लेकिन जो बंद होने के बाद उमूमन जहर होता है इसका धोना फर्ज है। इसलिए यहाँ पे एहतियात कीजिए। बाज लोग यहाँ पे एहतियात नहीं करते और आंखों के अंदर जो है उनकी जगह खुश्क रह जाती है, इसलिए पानी नहीं पहुंचता और उनका वुजू नहीं होता। दूसरा है जिस तरह के होंठ हैं, ये मैंने अमूमन बंद किए। एक है कि सख्ती से बंद करना और एक है कि नॉर्मल हिसाब से
ऐसे बंद करना। तो ये जो जहर का हिस्सा है इसका धोना जरूरी है। और फिर बड़ी जरूरी बात करने लगा हूं कि ये जो हमारा कान है और दाढ़ी है, इसके दरमियान की ये जो कान पट्टी है, इस ये जो जगह है इसका धोना भी जरूरी है, क्योंकि ये चेहरे में दाखिल है, यहाँ पे पानी बहाना जरूरी है। तो इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से धोना चाहिए। अमूमन क्या करते हैं लोग कि पानी को ऐसे हाथ पे लिया, चुल्लू में लेकर जो है ऐसे मुंह पे डाल दिया, लेकिन जो माथा है, जो पेशानी है, यहाँ पे पानी उनका पहुंचा नहीं है। तो पानी ऐसे हाथों पे लें और यहाँ से बहाना शुरू करें, फिर पानी लें, यहाँ से बहाना शुरू करें, फिर पानी लें, यहाँ से बहाना शुरू करें। तो इस तरह ये पूरे चेहरे के ऊपर पानी आपका बह जाएगा। अब आगे दूसरी एहतियात क्या है कि जिस तरह की ये दाढ़ी है, ये मूछें हैं, ये भौवें हैं और इस तरह पलके हैं, तो इनके जो अगर चमड़ा ज़ाहिर होता है, यानी दाढ़ी इतनी घनी है, इतनी जो है पतली है, उसका चमड़ा ज़ाहिर होता है। मूछें इतनी पतली हैं कि चमड़ा ज़ाहिर होता है। भौवें इतने पतले हैं कि उसका चमड़ा ज़ाहिर होता है। तो याद रखिए जिल्द तक पानी पहुंचाना जरूरी है। अगर ये दाढ़ी पतली है, घनी नहीं है, चमड़ा नीचे से ज़ाहिर होता है और इसी तरह मूछें घनी नहीं है, इसी तरह भौवें घने नहीं है, नीचे से चमड़ा ज़ाहिर होता है, तो फिर जिल्द तक पानी पहुंचाना जरूरी है। अगर जिल्द तक पानी ना पहुंचा तो आपका वुजू नहीं होगा। और फिर इसी तरह याद रखिए औरतों के लिए है जो नाक के अंदर वो नथली पहनती हैं, अगर वो इतनी सख्त है कि उसको हरकत दिए बगैर पानी नाक के इर्द गिर्द ये जहां पे सुराख होता है नहीं घूमता, तो फिर उसको हरकत देना जरूरी है। अगर हरकत नहीं देंगी तो फिर उनका वुजू नहीं होगा। जब चेहरा नहीं धुलेगा तो वुजू नहीं होगा। ये चेहरे की एहतियातें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फर्ज था हाथों को धोना। अब हाथों के अंदर क्या चीज है जिसके अंदर हमने एहतियात करनी है? देखिए, हाथों के अंदर ये जो कोहनियां हैं उमूमन सर्दियों के अंदर ये खुश्क रह जाती हैं। ये कोहनियां जो हैं इनको अच्छे तरीके से धोना जो है, ये चीज जो है उमूमन देखा जाता है कि नमाजियों की जब वुजू करके आते हैं तो ये खुश्क होती हैं। तो इस कोहनी का अच्छे तरीके से ख्याल करना है, अच्छे तरीके से इसको धोना है। अगर ये खुश्क रह गई, क्योंकि ये बाजू के अंदर अहनाफ के नजदीक दाखिल है, तो इसलिए इसका धोना जरूरी है। तो ये कोहनी अगर खुश्क रह गई तो आपका वुजू नहीं होगा। और फिर इसी तरह लोग होते हैं कि पता नहीं क्या क्या उन्होंने पहना होता है, अगर हाथ में अंगूठी पहनी हुई है या कड़ा पहना हुआ है या इस तरह कोई भी चीज पहनी हुई है और वो इतनी तंग है कि उसको हरकत दिए बगैर उसके नीचे पानी नहीं गुजरता, तो उसको भी फिर हरकत देना जरूरी है। अगर हरकत नहीं दिया, ऐसे ही हाथों को धो दिया, तो फिर हाथों के जब उस जगह पे पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर आपका धोना नहीं होगा और वुजू नहीं होगा। और इसी तरह जो है हाथों के अंदर औरतें नील पॉलिश लगाती हैं, तो याद रखिए नील पॉलिश का जिरम होता है, जिस्म होता है, जिसकी वजह से नाखून तक पानी नहीं पहुंचता। और फिर जब नाखून तक पानी नहीं पहुंचता तो नाखून खुश्क रह जाते हैं। ये आपका नाखून खुश्क रहना ये वुजू के ना होने की जो है अलामत है, वुजू आपका नहीं होता। और इसी तरह अगर कोई स्पीकर लगा हुआ है तो फिर उसके नीचे भी जो जिस्म वाली जिरम वाली चीज है, जिस्म वाली चीज है जहां पे धोना है, उसके ऊपर अगर लगी हुई है, जिस जगह को धोना जरूरी है उसके ऊपर नील पॉलिश लगी है, स्टिकर लगा है या कोई और चीज ऐसी लगी है, तो फिर उसका उतार कर उसके नीचे से पानी गुजारना जरूरी है। उसके बाद है पाँव, तो पाँव को टखनों के समेत धोना है। तो ये भी गलती देखी जाती है कि अमूमन पाँव धो के आते हैं तो टखने जो हैं वो बंदे के खुश्की होते हैं, तो इसलिए एहतियात कीजिए कि टखने से 2-4 इंच ऊपर ही धो लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए टखनों का भी जरूर ख्याल करना चाहिए, ये भी एहतियात वुजू के अंदर जरूरी है। और फिर हमने पढ़ा था जो वुजू के अंदर फर्ज था मसा करना। अब मसा करना अहनाफ के नजदीक जो है चौथे हिस्से सर का मसा करना ये फर्ज है और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। तो इसलिए जब आप सुन्नत को अदा करेंगे तो पूरे सर का मसा करेंगे। सुन्नत को अदा करने के साथ साथ आपका फर्ज भी अदा हो जाएगा। इसलिए जब भी मसा करें तो पूरे सर का मसा करें। जब मसा कर रहे हैं तो इसकी एहतियात क्या है कि अगर टोपी पहनी हुई है, इमामा शरीफ पहना हुआ है या औरत है उसने दुपट्टा पहना हुआ है और वो इतना है कि उसके नीचे पानी बालों तक नहीं पहुंच सकता, यानी पानी की जो तरी है वो बालों तक नहीं पहुंच सकती, तो फिर उसको उतार कर मसा करना ये जरूरी है। अमूमन ऐसे किया और ऐसे कर दिया तो इससे मसा नहीं होता, क्योंकि जो चौथा हिस्सा सर का है, हाँ, हिदायत शरीफ के अंदर बयान हुआ है कि जिस तरह बंदे की ये जो पेशानी का हिस्सा है
जितना हर बंदे की पेशानी का हिस्सा है इतना ही उसके सर का चौथा हिस्सा बनता है। ये हिदायत शरीफ के अंदर बयान हुआ है। तो मसे के अंदर ये एहतियात करना जरूरी है कि बालों तक अगर बाल नहीं है तो सर की चमड़ी तक तरी का पहुंचना, यानी मसे की जो तरी है उसका पहुंचना जरूरी है, इसलिए जरूर एहतियात कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मसाइल अगर समझ में आए हैं तो कमेंट के अंदर जरूर बताइए। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट है या मुझसे कोई लफ्ज़िश हुई है तो आप वो भी मेंशन कीजिए। अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं, कोई मसला पूछना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तो वो भी कमेंट के अंदर जरूर पहुंचिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन सीखने की, सिखाने की, समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बारे दीगर कहूंगा दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, इतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।